हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आप सभी लोग ठीक हो गए। मैं आज पैरासाइकोलॉजी की बात करूंगा और भूत क्या होता है, घोस्ट भूत क्या होता है, आत्मा क्या होती है, पिशाच क्या होता है, डायन क्या होती है, वो सभी के बारे में बात करूंगा। और भागवत गीता में और गरुड़ पुराण में क्या इस सभी चीज़ों का मेंशन किया है उसके बारे में बात करूंगा। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को भूत प्रेत के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पैरासाइकोलॉजी है, जिसमें मेरा रिसर्च चल रहा है, उसमें एक टर्म है स्पॉन्टेनियस ड्रीम विजिटेशन। उसके बारे में बात करूंगा और भागवत गीता के साथ उसको कंपेयर करूंगा कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण मतलब कहते हैं कि घोस्ट होते, भूत होते, प्रेत होती है, सभी योनियां होती है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं आप मृत्यु के समय जिस प्रकार का स्वभाव रखोगे उस योनि आपको मिलेगी। अगर आपका स्वभाव भूत प्रेत की तरह होगा तो आपको भूत प्रेत की योनि मिलेंगी, और आपका स्वभाव होगा अच्छे इंसान की तरह तो आपको अच्छे इंसान की योनि मिलेंगी। और जो योगी अपनी तपस्या में नाकामयाब हो जाते हैं उनको एरिस्टोक्रेटिक रिच परिवार में उनका जन्म होता है ताकि वो अपनी तपस्या पूरी कर सके और भगवान परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो अल्टीमेट गोल है भगवान परमात्मा को प्राप्त करना, चाहे वो मानव योनि हो चाहे वो दानव योनि हो। मतलब अलग अलग योनि का अलग अलग उनका थिंकिंग पावर होता है। तो सभी चीज़ों में मतलब बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर मुझे भागवत गीता इंट्रोड्यूस करनी है। तो भागवत गीता है मेरे पास एज इट इज, उसके मूल रूप में है भागवत गीता जो श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी थी फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल। एंड मैं कहना चाहता हूँ भागवत गीता कोई धार्मिक किताब है नहीं, हमें भागवत गीता को धार्मिक किताब गिननी ही नहीं चाहिए। भागवत गीता मानवता की किताब है, हमें जो मानवता सिखाती है, भागवत गीता के बेसिस पे हम कैसे जीवन जीना है वो हम सीखते हैं। तो इस बारे में बात करता हूँ कि भागवत गीता हमें मानवता सिखाती, साइंस की किताब है, हमें कैसे जिंदगी जीना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे किसी के साथ गुड कंडक्ट एंड वर्च्यू एथिक्स एंड कैरेक्टर कैसे डेवलप करना है, वो हम भागवत गीता से सीखेंगे। तो पहले ये तो जान लेते हैं पैरासाइकोलॉजी क्या है, पैरासाइकोलॉजी कैसे बना, पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमिना क्या है वो तो पहले जान ले। पैरासाइकोलॉजी वो एक साइंस है, द स्टडी अबाउट एलिज्ड साइकिक, जो आत्मा के ऊपर रिसर्च करता है, आत्मा को स्टडी करता है, फिर एनर्जी को स्टडी करता है। आत्मा कुछ भी नहीं है, आत्मा एनर्जी है। भगवान कृष्ण भी कहते नैनम छिदंती सस्राणी नैन दहति पावक न चैन अंकले दंत्यापो न शोषति मारुत। मीन्स आत्मा को ना ही शस्त्रों से छेदी जा सकती है, ना ही उसको अग्नि उसको जला सकती है, ना ही पवन उसको सुखा सकता है। आत्मा तो इटर्नल है, आत्मा तो अनडिस्ट्रक्टेबल है, आत्मा तो ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट है, आत्मा तो परमात्मा का रूप है। तो एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो पर्सन की मृत्यु अकाल में हो जाती है, अकाल मृत्यु होती है, ध्यान से सुनना, जिसकी मृत्यु अकाल में होती है। और मतलब अकाल में तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, एक्सीडेंट से लोगों की मृत्यु होती है, पर जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, मटेरियल अटैचमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड मटेरियल अटैचमेंट होता है, और उनकी आत्माएं भूत पिशाच प्रेत बन जाती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जिनकी अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती, इच्छाएं होती, कामनाएं होती, अपेक्षाएं होती है और मटेरियल अटैचमेंट होता है, संसार से उनका अटैचमेंट होता है, अगर उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्माएं भूत प्रेत पिशाच डायन बन जाती है। और जिनकी जो मतलब देवी प्रकृति वाले हैं उनकी अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु होती है, तो क्या होता है वो एक देव बन जाते हैं। जो मतलब हम कभी कभी सुनते हैं कि नहीं चलो किसी व्यक्ति के वहां पे मृत्यु हो गई तो उन्होंने मतलब लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी आत्मा लोगों को हेल्प करती है, अच्छे डायरेक्शन में लेके जाती है। जो भूत पिशाच होता है उनसे ये आत्माएं अलग होती है। तो एक मतलब मतलब एक अच्छी आत्माएं होती है और एक बुरी आत्माएं होती है। जिनकी इच्छाएं स्ट्रॉन्ग मटेरियल इच्छाएं होती है ना, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है ना, तो बुरी आत्मा बन जाती है। और जो देवी प्रकृति वाले होते हैं उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो लोगों को हेल्प करते हैं। उनके अंदर जिनके अंदर अच्छाई होती है ना वो लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी आत्मा बनने के बाद भी लोगों को हेल्प करती है। तो पैरासाइकोलॉजी क्या है, पैरासाइकोलॉजी आत्मा का स्टडी करता है, आत्मा को क्लासिफिकेशन देता है, मतलब कौन सी आत्मा भूत है, कौन सी आत्मा प्रेत है, कौन सी आत्मा डायन है, कौन सी आत्मा चुड़ैल है, ऐसे हर एक मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। जो मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है उसके बाद अलग अलग डिवीजन होता है, डिवीजन तो फेथ होता है, उनके अकॉर्डिंग उनका स्वभाव बनता है और उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग ही उनकी आत्मा
अलग अलग कैटेगरी में जाती है, अलग योनि में जन्म लेती है। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण चैप्टर नंबर 8 में, अध्याय 8 में कहते हैं, जो मृत्यु से पहले जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव बनता है ना, वैसे ही उसको ऐसी योनि उसको मिलती है। अगर मृत्यु के समय आपका स्वभाव एनिमल हो गया, मतलब जानवर के टाइप हो गया, तो आपको जानवर की योनि मिलेगी। अगर मृत्यु से पहले आपका स्वभाव भूत प्रेत पिशाच की तरह हो गया, तो आपको उनकी योनि मिलेंगी, राक्षस की योनि मिलेंगी। तो भगवान कृष्ण वो कहते हैं मृत्यु से पहले आप कैसा स्वभाव करते हो, कैसा आपका स्वभाव होता है, ऐसी आपको योनि मिलती है, आपको ऐसा जन्म मिलता है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। Whatever state of being one remember when he quits his body, or son of Kunti state he will attain without fail। ऐसे मतलब जो मनस्थिति होती है, ऐसा स्वभाव होता है ना, उसको मिल जाता है विदाउट फेल। जो भगवान कृष्ण कहते हैं यह वापी स्मरण भाव, यह वापी स्मरण भाव, ये श्लोक नंबर 6 में कहा है और 8वें अध्याय में कहा है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं यह वापी स्मरण भाव त्यजन्ते क्लेवरम ते तमे वेति कौन्तेय तद भवती, मतलब ऐसा स्वभाव उनको बन जाता है विदाउट फेल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मृत्यु से पहले आपका स्वभाव होगा जानवर की तरह, तो आपको जानवर की योनि मिलेगी। राक्षस जैसा स्वभाव होगा तो आपको राक्षस योनि मिलेंगी। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे देते, आपको कैसा स्वभाव मिलेगा आपके कर्म के ऊपर होगा। एक्चुअली हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, हमारी फीलिंग में हमारे थॉट में कन्वर्ट होती है, हमारी थॉट हमारी फीलिंग में कन्वर्ट होती है, और जो हमारी फीलिंग है ना हमारा स्वभाव बनाती है। तो मैं एक्चुअली प्रीवियस मैंने लेक्चर लिया था CBD कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, उसमें कैसे हमारी इच्छा है कैसे हमारे थॉट में कन्वर्ट होती है, और थॉट हमारे जो फीलिंग में कन्वर्ट होते हैं, गुस्सा वाली फीलिंग, हैप्पी वाली फीलिंग, मतलब सैड वाली फीलिंग उसमें कन्वर्ट होती है, और वो फीलिंग हमारा बिहेवियर बनाती है, हमारा स्वभाव बनाती है। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत। वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा यहाँ पे क्या कह देते हैं, सुनो तो सही, सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत यो यो यम श्रद्धामयो। वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा यहाँ पे कहते सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत यो यो स्वयं श्रद्धामयो। डिवीजन ऑफ फेथ, आपका जैसा स्वभाव होगा ना वैसे ही आपकी फेथ, आपकी बिलीफ होगी। और हमारा स्वभाव कैसे बनता है, हमारी इच्छाएं, हमारा थॉट, हमारा विचार बनाती है, हमारी इच्छाएं भावनाएं बनाती है, हमारी फीलिंग बनाती है, और हमारी फीलिंग भावना जो है वो हमारे स्वभाव में कन्वर्ट होती है। जैसे हमारा स्वभाव बनता है ना वैसे ही हमारा बिलीफ बनता है, हमारी श्रद्धा बनती है। सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत। वासुदेव मुकुंदा ने यहाँ पे क्या कह दिया, द 3 मोड ऑफ द मटेरियल नेचर डिवीजन ऑफ द फेथ, चैप्टर नंबर 17 में भगवान कृष्ण ने कह दिया यहाँ पे सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत। मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक मतलब 3 प्रकार के लोग होते हैं, तामसिक लोग होते हैं, सात्विक होते हैं और राजसिक होते हैं, और सत्वगुणी भी होते हैं। सत्वगुणी वो होते हैं जो सत्य का आचरण करता है, जो तामसिक होता है हमेशा मतलब अहंकार में जीते हैं, तमोगुण के साथ जीते हैं, तमोगुणी बोलते हैं उनको। और जो राजसिक होते हैं वो हमेशा रजोगुण के साथ जीते, रजोगुणी बोलते हैं उनको। जैसे जैसे जिस प्रकार के खुराक खाते हैं, अन्न लेते हैं, उस प्रकार के उनका स्वभाव बन जाता है। तो ये भगवान कृष्ण डायरेक्टली हमें कह देते हैं, मतलब 2 प्रकार के लोग होते। और भगवान कृष्ण ने देवी और आसुरी प्रकृति वाले स्वभाव के बारे में भी बात कही है। भगवान ने 16 अध्याय में बात कही है। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यहाँ पे इस अध्याय में, भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जो देवी प्रकृति वाले होते हैं उनको तो अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग, उनके गुण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देवी प्रकृति वाले लोगों के गुण है अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेषु लोलुत्वम मार्दवम हीर चापलम तेज समाधृति सोचम द्रोह नाति मान्यता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारता। हमेशा जो देवी प्रकृति उनके अंदर सत्य हमेशा हमें मिल जाता है, अहिंसा सत्य अहिंसा मिलती है बिना कारण तथा अपने स्वार्थ के लिए हिंसा ना करना, हमेशा सत्य का आचरण करना, कर्म करना और धर्म की स्थापना करना, ये सभी गुण है ना सत्वगुणी व्यक्ति के गुण है।
जो व्यक्ति ऐसे गुणों के साथ जीता है, अपना कर्म करता है और अपना मतलब धर्म स्थापना के लिए हमेशा अपना प्राण लेता है, ऐसा व्यक्ति को इस संसार में मैं संतोष देता हूँ। वासुदेव कृष्ण यहाँ पे कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, सत्व गुणी को मैं संसार में संतोष देता हूँ और मृत्यु के बाद अपने अंतर में स्थान देता हुए वासुदेव कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं जो मतलब रजोगुण होते हैं, जो मतलब आसुरी व्यक्ति कौन होते हैं, यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आत्मा, भूत, पिशाच और डायन, चुड़ैल ये कैसे बनते हैं, जैसे मतलब उनके गुण पता होने चाहिए, आसुरी व्यक्ति के गुण पता होने, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन दे पाएंगे। यहाँ पे कहते हैं दंभो दंपल्पी क्रोध पारुषमेव चह अज्ञान चाबी जातस्य पार्थ संपदम आसुरी। आसुरी प्रकृति क्या होती है? जो अहंकार होता है, उनके अंदर ईगो होता है, अहंकार होता है, उनके अंदर मिथ्याभिमान होता है, उनके अंदर गुस्सा होता है, हमेशा उनके शब्द में कड़वास होती है, हमेशा वो अज्ञान में जीता है। जो व्यक्ति अज्ञान में जीता है ना, वो हमेशा आसुरी व्यक्ति है। उसके बाद ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी हमेशा जो है ना, हमारी देवी प्रकृति है ना, हमें मतलब मोक्ष दिलाती है। जो आसुरी प्रकृति हमें आसुरी योनि दिलाती है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा सह न सोच न आचरो न सोच नापि आचरो न सत्य तेसु विद्यते न सत्य तेसु विद्यते। यहाँ पे वासुदेव, मधुसूदन, मुकुंद, कृष्ण कहते हैं उनके अंदर कभी सत्य नहीं दिखाई देता, ना सत्य तो विद्यते, उनके अंदर कभी सत्य नहीं दिखाई देता। वो हमेशा मतलब क्या करना है वो क्या नहीं करना है वही उनको पता नहीं चलता, बस भटकते रहते हैं अपने मतलब जो भी उनके अंदर गुण है, जो भी उनका स्वभाव है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों से कुछ छीन लेना, अगर कुछ चीज पसंद आ गई उसके पीछे ऑब्सेशन होना, वो सभी मतलब आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति के गुण हैं। और आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति ये भी मतलब मानते हैं कि पूरा संसार है ना वो अनरियल है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, एंड सभी संसार का उत्पत्ति हुए खाली सेक्सुअल डिजायर से उत्पत्ति हुई और उसके सिवा कोई और रीजन नहीं है, ऐसे आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति मानते हैं। और एक आसुरी प्रकृति वाले अपने आप में खोए रहते हुए, मतलब उनके अंदर ना ही बुद्धि होती है, हमेशा अपने मतलब अनबेनिफिशियल, जो उनके लिए मतलब दूसरों को अहितकार होती है, दूसरों को हानि पहुंचाती, ऐसे एक्टिविटी में हमेशा वो तत्पर रहते करने के लिए। हमेशा अपनी इच्छाओं को इतना प्रबल बना देते, अपनी इच्छा से आगे कभी उठ ही नहीं पाते। मेरी इच्छा है, बस अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मतलब आसुरी व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है, कल और मैं बढ़ाऊंगा, ये मेरा दुश्मन है और सभी दुश्मनों को मुझे मारना है, नुकसान पहुंचाना, बदला लेना है और सभी दुश्मनों को मैं मार दूंगा, एंड मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ, ऐसा सर्वोपरि हूं, ऐसा आसुरी प्रकृति मानता है। जैसे हिरण्यकश्यप मानता था, जैसे भस्मासुर मानता था, जैसे महिषासुर मानता था, मैं ही सर्वोपरि हूं ऐसा करके। आई एम द इंजॉयर, मैं इंजॉयर हूं, आई एम द परफेक्ट पावरफुल एंड हैप्पी पर्सन ऑन दिस अर्थ, ऐसा मतलब मैं ही सबसे शक्तिमान हूं, ऐसा आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति मानता है। आई एम द रिचेस्ट पर्सन एंड सराउंडेड बाय एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स एंड दिस इज नन सो पावरफुल एंड हैप्पी आई एम। मेरे से सबसे ज्यादा कोई पावरफुल इस जगत में कोई नहीं है और ना ही सबसे ज्यादा खुश मेरे से कोई नहीं जगत में। आई शैल परफॉर्म सेक्रीफाइस, मुझे सेक्रीफाइस याचना करनी ताकि उसका बेनिफिट मैं ले सकूं, बेनिफिट के अकॉर्डिंग वो याचना वो सब कुछ करते, पर उनको पता नहीं होता है, वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। ये सभी है ना आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति के स्वभाव है। तो भगवान कृष्ण पैरासाइकोलॉजी और भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं उसमें भगवान कृष्ण भी वो कहते हैं कि भूत पिशाच और प्रेत आत्मा कैसे बनते हैं। तो उसके बीच में डिफरेंस जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि भूत पिशाच प्रेत आत्मा क्या होती है और भूत क्या होता है। जो मतलब भूत मीन्स होता है मेमोरीज ऑफ द नॉन पीपल हुज अनफुलफिल्ड डिजायर कीप ऑन डिस्टर्बिंग अस। लिसन इट वेरी केयरफुली। जो मेमोरी, हमें भूत क्या होता है पता है? भूत हम किसको बोलते हैं? भूत हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हमें खाली मतलब एपरेशन होते हैं, हमें मतलब ऐसा एहसास होता है हमारे आसपास कुछ है। तो प्रेत क्या होता है? प्रेत मीन्स मेमोरीज ऑफ अननोन पीपल। जो भूत होता है ना क्या होता है पता है? नॉन पीपल होते हैं जिसको हम जानते हैं, हमारे रिलेटिव जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका हमें एपरेशन, हमें उनका आभास होता है, उसको हम भूत कहेंगे। और प्रेत इसको कहेंगे जिसको हम जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है,
उनका एहसास होता है, उसको हम प्रेत कहेंगे। दिस इज अ प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द भूत एंड पिशाच, जिनकी मतलब अननोन पीपल हुज अनफुलफिल्ड डिजायर कीप्स कमिंग ऑन अवर माइंड ड्यूरिंग द स्लीप एंड डिस्टर्बिंग अस। तो मतलब उनकी अनडिजायर होती है ना, उनको कहना चाहते हैं हमें कुछ। तो एक में टर्म, मेरे पास पैरासाइकोलॉजी का रिसर्च पेपर भी है, तो मैं पैरासाइकोलॉजी का रिसर्च पेपर के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे एक टर्म दिया है स्पॉन्टेनियस ड्रीम विजिटेशन, जो मतलब इसमें एक टर्म मैं आपको बताऊंगा जो पैरासाइकोलॉजी का है, स्पॉन्टेनियस ड्रीम विजिटेशन। उसमें क्या है कि भूत मतलब जो भूत और प्रेत होते हैं ना, जो हमारे रिलेटिव होते हैं ना, जो उनकी आत्मा होती है भूत होती है। तो मतलब जिसको हम जानते हैं ना, उनकी आत्मा भूत होती है, उनको भूत कहेंगे। और प्रेत किसको कहेंगे? जिन अननोन पर्सन है, जिनको हम नहीं जानते, उनकी आत्मा हमें दिखाई देती है हमारे सपने में, उनको हम प्रेत कहेंगे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण वासुदेव यहाँ पे कहते हैं, मतलब इस टर्म का मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस ड्रीम विजिटेशन, इस टर्म का मतलब ये है कि अगर हम सो रहे हैं, हम मतलब डीप स्लीप में है, अगर किसी की आत्मा हमारे सपने में आ रही है, भूत तरीके आ रही है, एज ए प्रेत आ रही है, तो मतलब ये जान लो उनकी एनर्जी, उनकी आत्माएं आपके बेड के आसपास है, तभी आपके सपने में वो आ रही है, आपको कुछ कहना चाहती है। तो स्पॉन्टेनियस ड्रीम विजिटेशन ये चीज बताते हैं। तो अनदर क्लास ऑफ एपरेशंस रेयरली रिसर्च्ड एंड आई कॉल स्पॉन्टेनियस ड्रीम विजिटेशन ड्रीम एपरेशंस, जो ड्रीम का आभास होता है, सपने में हमें आत्मा दिखाई देती है, इस बारे में बात करते हैं। मतलब सपने में जो आत्मा दिखाई देती है वो किस प्रकार के, कैसे हमें दिखाई देती है? तो ब्राइटनेस एंड क्लियर स्ट्रॉन्ग कलर अनलाइक द नॉर्मल ड्रीम। जो सपने में हमें आत्मा दिखाई देती है ना, हमेशा एकदम ब्राइटेस्ट, एकदम मतलब प्रकाशित कलर होता है। जो हमें दूसरा सामान्य ड्रीम आता है ना, उससे डिफरेंट होता है। जो आत्मा हमें दिखाई देती है, प्रेत हमें दिखाई देता है, भूत हमें दिखाई देता है, उससे टोटली डिफरेंट होता है। And knowing that the dream and the apparition is no longer alive in the earthly environment, जो मतलब अगर हमारे सपना भी टूट जाता है ना, तो मतलब क्या होता है कि वो मतलब हमारे आसपास हमें कुछ नहीं दिखाई देता वो चीज। हियरिंग द म्यूजिक, हमें कभी कभी म्यूजिक मतलब घुंघरू की आवाज आती है, पायल की आवाज आती है, म्यूजिक की आवाज आती है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एपरेशंस, डिसीज द फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, मतलब ऐसा कोई डिसीज फ्रेंड होता है, रिलेटिव्स होता है, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। भूत होता है तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, मेरे दादा की आत्मा मेरे अंदर आई थी, मेरे सपने में आई थी, मेरे जो पापा की जो जिनकी डेथ हुई थी उनकी आत्मा मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, उनकी आत्मा मेरे सपने में आई थी। ऐसा हम जान लेते, ऐसा हम समझ लेते, तो उनको हम भूत कहेंगे। एंड वेकिंग अप आफ्टरवर्ड विद अ क्लियर एंड विविड रिकलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस, हमें मतलब जो जिनकी आत्मा हमारे अंदर आती है ना हमारे सपने में, लिसन इट वेरी केयरफुली, जिनकी आत्माएं हमारे सपने में आती है, जो आत्मा वाला ड्रीम होता है ना, भूत वाला ड्रीम होता है ना, हम जाग जाते हैं ना, तभी हमको पूरा याद रहता है, दूसरा सपना हमें याद नहीं रहता है। अगर भगवान का सपना आया, लॉर्ड कृष्ण हमारे सपने में आए, तो हमें वो याद नहीं रहता है। अगर किसी की आत्मा आ गई, किसी का प्रेत आ गया, किसी की आत्मा, किसी के भूत आ गया हमारे सपने में, तो हमें क्लियर कट याद रहता है। मैं नहीं बोल रहा, रिसर्च पेपर बोल रहा है। सिंपल मैसेज बीइंग पास्ड ऑन सच अ गुड बाय, आई लव यू एंड आई एम फाइन, ऐसा करके आत्मा हमें मतलब मैसेज देती है। जैसे कोई लड़की है आपके प्रति इतना ऑब्सेशन है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आपके सपने में वो आएंगी, आपको परेशान करेंगी वो, क्योंकि ऑब्सेशन है ना कभी भी जाता नहीं है। ऑब्सेशन और प्यार होता है ना, प्यार तो एकदम पवित्र है, जो आपको मुक्ति देता है। भगवान कृष्ण गुरु द्रोण को कहते हैं, अपने पुत्र के प्रति गुरु द्रोण को बहुत मतलब ऑब्सेशन था, मोह था, मोह, मैं मोह बोलूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं आपने कभी जानने का प्रयास किया है प्यार और मोह में क्या अंतर होता है? भगवान कृष्ण मतलब जब गुरु द्रोण कहते हैं कि मतलब प्यार से तो मोह का जन्म होता है, वासुदेव कहता है नहीं, वासुदेव कहते हैं जहां पे प्यार होता है ना वहां पे मोह होता ही नहीं है। मोह का जन्म अहंकार से होता है, जब प्यार का जन्म करुणा दया से होता है। ध्यान से सुना, मोह का जन्म करुणा अहंकार से होता है, जब प्यार का जन्म करुणा दया से होता है। प्रेम कहता है ईश्वर मेरे संतान को, मेरे आसपास जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को अच्छा वेल बीइंग दे, मतलब अच्छे संस्कार दे, अच्छा कैरेक्टर दे, हम सभी के लिए अच्छा प्रार्थना करते। ईश्वर मेरे संतान को संसार के सारे सुख दे, मेरे आसपास जो जुड़े उनके संसार के सारे सुख दे, ऐसा हम प्रार्थना करते। जब मोह कहता है मैं अपने संतान को, जो मेरे पास साथ जुड़े हुए इन लोगों को मैं संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम है ना मुक्ति देता है, मोह बांधता है। प्रेम धर्म है और मोह अधर्म है, तो हमें वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे समटाइम द सराउंडिंग ऑफ द ड्रीम आर वेरी सिंपल। The two empty chair is in the middle of the empty room, जो मतलब कभी empty chair दिखाई देती है,
कभी ऐसा कमरा दिखाई देता है जहाँ पे मेरे दादाजी रहते थे, जहाँ पे किसी की प्रेत और आत्मा रहती थी, ऐसा मतलब हमें दिखाई देता है। वो आत्मा हमें उस रूम तक लेके जाना चाहती है, इसलिए हमें वो चीज का एहसास होता है। तो इनर नॉलेज ऑफ दैट एक्सपीरियंस वाज नॉट नॉर्मल ड्रीम, जो मतलब नॉर्मल ड्रीम की तरह नहीं होता है, इनर वॉइस होता है। वो आत्मा हमें कुछ कहना चाहती है, जिनकी इच्छा मतलब अनफुलफिल्ड होती है, जिनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, उनकी आत्मा हमें बहुत सारी चीजें कहना चाहती है। तो मतलब ये है कि पैरासाइकोलॉजी, स्पॉन्टेनियस ड्रीम विजिटेशन एंड श्रीमद् भागवत गीता। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन उद्भव रहा है, तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।